तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा, टैंक सेट ने सनमून एम्पायर की हर एक बंदे को एक एक करके बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है और इस मुकाबले को टैंक सेट जीत लेता है। और दोस्तों आप आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रेफरी अनाउंस करता है और कहता है राउंड रॉबिन ग्रुप ड्रॉ का पहला राउंड हो जाने की वजह से अब दूसरा राउंड शुरू होता है। और फिर दोस्तों हम देखते हैं मिंग यू सेट के साथ फिर से टैंक सेट का नाम निकल के आता है और फिर रेफरी दोनों टीम के बंदे को मंच पर आने के लिए बोलता है। और उसके बाद दोस्तों मिंग यू सेट की सभी बंदे को आते हुए देख के बैठा हुआ सभी दर्शक कहने लगता है मिंग यू सेट की सभी बंदे कितना भयानक और पावरफुल दिख रहा है और टैंक सेट के सभी बंदे कितना उदास दिख रहा है। और उसके बाद दोस्तों बैंगडंग लड़ने के लिए सामने आता है और कहता है मुझे इस मुकाबले को जीतना ही होगा। और फिर याहो कहता है बैंगडंग संभाल के लड़ना। और उसके बाद दोस्तों प्रिंस मिंग यू सेट की सभी बंदे को देख के कहता है सच में यह सब बंदे देखने में बहुत ही दिलचस्प है। और तब होली इविल सेट की स्पिरिट मास्टर कहता है यह आपको वह हासिल करने में मदद कर सकता है जो आप चाहते हैं। रेफरी दोनों सेट की एक एक बंदे को बुला लेता है और उसके बाद दोस्तों मिंग यू सेट की यह बंदा अपने दोनों तलवार को निकाल के बहुत ही तेजी से बैंगडंग के ऊपर हमला कर देता है। और तब बैंगडंग भी अपने फास्ट सोल रिंग को रिलीज कर देता है और मिंग यू सेट की बंदे से लड़ने लगता है। और उसके बाद दोस्तों हमें एक कमाल का फाइट दिखाया जाता है। और तभी दोस्तों बैंगडंग इस टूर्नामेंट को जल्दी से खत्म करने के लिए अपने मार्शल सोल हाउटेन हैमर को बाहर निकालने लगता है। और दोस्तों बैंगडंग हाउटेन हैमर बाहर निकालने की वजह से अरीना में इतना पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि यह बंदा अपने जगह से भी हिल नहीं पाता। और तभी दोस्तों बैंगडंग अपने किलर स्काई हैमर से उस बंदे के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है और जिसके कारण अरीना में एक बहुत ही पावरफुल धमाका हो जाता है। और इतना पावरफुल हमले को देख के और तब होली इविल सेट की स्पिरिट मास्टर कहता है सच में इसकी किलर स्काई हैमर बहुत ही पावरफुल है और इसके पास तो 2 मार्शल सोल स्पिरिट है। और तब रेफरी कहता है टैंक सेट ने अपना पहला राउंड जीत लिया है। और उसके बाद दोस्तों मिंग यू सेट की यह दूसरा बंदा आता है और तब रेफरी लड़ने के लिए बोल देता है। और फिर बैंगडंग और मिंग यू सेट की यह दूसरे बंदे के बीच एक कमाल का फाइट होने लगता है। और तभी दोस्तों मिंग यू सेट की यह दूसरा बंदा अपने 4th सोल स्पिरिट डार्क बैट लाइट को रिलीज कर देता है और जिसकी वजह से दोस्तों पूरी अरीना में अंधेरा छा जाता है। और फिर चमगादड़ बनके बैंगडंग के ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगता है। और तब दोस्तों बैंगडंग भी अपने 2nd सोल स्पिरिट लाइट ऑफ द बटरफ्लाई गॉड को रिलीज कर देता है और जिसकी वजह से दोस्तों पूरी अरीना में एक बहुत ही पावरफुल लाइट चमकने लगता है। और इस लाइट के कारण सभी चमगादड़ वहीं पर जल के खाक बन जाता है। और इसी समय दोस्तों बैंगडंग के पीछे एक बहुत ही बड़ा चमगादड़ चला आता है और यह देख के दोस्तों तब याहो कहता है बैंगडंग वहाँ से जल्दी से निकलो। पर तब तक दोस्तों बहुत ही देर हो जाता है और यह चमगादड़ अपने अल्ट्रासोनिक शब्द से बैंगडंग के ऊपर हमला कर देता है और जिसके कारण बैंगडंग अपने होश खो के नीचे गिरने लगता है। और तभी दोस्तों मिंग यू सेट की यह दूसरा बंदा चमगादड़ से आदमी बन के बैंगडंग को पीछे से काट लेता है और बैंगडंग को नीचे गिरा देता है। और दोस्तों इतना भयानक सीन को देख के बैठा हुआ सभी दर्शक और तब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बैंगडंग की इस हालत को देख के यह हाव भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मिंग यू सेट की यह दूसरे बंदे की शरीर से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलने लगता है और जिसके कारण दोस्तों यह बंदा उसी समय जमीन पर गिर जाता है। और फिर रेफरी आके चेक करके कहता है यह बंदा बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका है और इसीलिए यह बंदा आगे लड़ नहीं पाएगा। और इसी वजह से दोस्तों बैंगडंग इस दूसरे राउंड को भी जीत लेता है। और यह सुन के दोस्तों मिंग यू सेट की यह लड़की बहुत ही गुस्से से बैंगडंग के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। और यह देख के दोस्तों यह भी अपने माइंड एबिलिटी पावर से उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है और टैंक सेट के सभी बंदे भी बैंगडंग को बचाने के लिए जाने लगता है। पर उसी समय दोस्तों रेफरी बैंगडंग के सामने आके अपने एक पावरफुल ढाल से उस लड़की को रोक के दूर फेंक देता है और फिर कहता है तुम्हारे इस बर्ताव के कारण तुम भी इस मुकाबले में हार गए हो और टैंक सेट ने और एक मुकाबले को जीत लिया है। और फिर यह लड़की कहता है उन्होंने मेरे भाई को मार डाला। और तब रेफरी कहता है तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं हुआ है पर यह सच है कि यह और चल फिर कर नहीं पाएगा और तुम ऐसे ही टूर्नामेंट के बीच हस्तक्षेप करते रहे तो मैं खेल की रेफरी होने की वजह से मिंग यू सेट को पराजित घोषित कर दूंगी। और उसके बाद दोस्तों प्रिंस कहता है डिंग होंगचन मास्टर आप देख पा रहे हैं। और तब दोस्तों डिंग होंगचन कहता है हाँ महाराज, हजारों साल पहले टैंक सेट अपने जहरीले हथियारों की वजह से बहुत ही फेमस था और मैं सोच रहा हूँ चमगादड़ की शरीर में जहर होने के बाद भी इस लड़की को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर दोस्तों हम देखते हैं जियाओ जाओ बैंगडंग से कहता है तुम अच्छे से आराम करो, मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ। और तब दोस्तों जियाओ जाओ से लड़ने के लिए मिंग यू सेट की किंग यू ए लड़ने के लिए आता है। और तब दोस्तों ननन बैंगडंग की घाव को देख के कहता है तुम पर जहर का कोई भी असर नहीं है। और फिर दोस्तों याहो कहता है बैंगडंग तुम अब कैसे हो और तुम्हें काटने के बाद उस बंदे के साथ आखिर क्या हुआ। और फिर बैंगडंग कहता है मुझे भी पता नहीं है, शायद बचपन से जड़ी बूटी हर्ब खाने की वजह से शायद मेरा खून दूसरों से अलग है। और इस तरफ दोस्तों जियाओ जाओ उस लड़की से लड़ने लगता है और दोस्तों देखते ही देखते
जियाओ जाओ उस लड़की को बहुत ही आसानी से हरा देता है और जिसको देख के याहो कहता है जियाओ जाओ की लड़ने के तरीका पहले से बिल्कुल अलग है। और फिर बैंगडंग कहता है क्योंकि जियाओ जाओ मास्टर जुआन की शिष्य है। और दोस्तों जियाओ जाओ भी अपने राउंड को जीत लेता है। और उसके बाद दोस्तों जियाओ जाओ से लड़ने के लिए जुई बिंग नाम का एक बंदा आता है और अपने 6 सोल रिंग को रिलीज कर देता है और एक बहुत ही पावरफुल बड़े सांप में बदल जाता है और जियाओ जाओ के ऊपर हमला करने लगता है। और यह देख के दोस्तों याहो कहता है जू बिंग की मार्शल स्पिरिट एनाकोंडा है जो प्राचीन वन का अधिपति है। और इस तरफ दोस्तों जियाओ जाओ भी अपने 4 सोल रिंग को रिलीज कर देता है और जिसमें से दोस्तों बहुत सारे टाइपोइड निकल के आता है और इस सांप के ऊपर हमला करने की वजह से यह सांप जमीन में गिर जाता है। और तब दोस्तों बैंगडंग कहता है जियाओ जाओ की 4th सोल रिंग बहुत ही प्राचीन जानवर से आता है और जिसकी वजह से प्रतिद्वंदी का सोल पावर कम से कम 30% कम हो जाता है। और यह देख के दोस्तों यह बंदा अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। और उसके बाद दोस्तों जियाओ जाओ भी अपने ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और फिर अपने टाइपोइड से उस सांप के ऊपर हमला कर देता है और जिसके वजह से दोस्तों जियाओ जाओ फिर से इस मैच को जीत लेता है। और उसके बाद दोस्तों रेफरी अनाउंस करता है 7 राउंड में से 4 राउंड टैंक सेट जीत लेने की वजह से इस नॉकआउट मैच को टैंक सेट जीत लेता है। और अब टीम फाइट शुरू होता है और इसीलिए दोनों टीम की सभी बंदे सामने चले आओ। और फिर दोस्तों हमें दोनों टीम के बीच एक बहुत ही कमाल का फाइट दिखाया जाता है और जिसमें दोस्तों टैंक सेट की हर एक बंदे मिंग यू सेट की सभी बंदे को बहुत ही बुरी तरह से धोने लगता है। और देखते ही देखते मिंग यू सेट की एक लड़की को छोड़ के सभी को हरा के बाहर कर देता है। और उसके बाद दोस्तों टैंक सेट के हर एक बंदे इस लड़की को हराने के लिए इस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी दोस्तों मिंग यू सेट की यह लड़की टैंक सेट की हर एक बंदे का हमले को बहुत ही आसानी से रोक देता है और फिर मुस्कुरा के अपना एक बहुत ही खतरनाक पावर रिलीज करने लगता है। और दोस्तों यहीं पर यह एपिसोड का एंड हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी इस चैनल में अपलोड हो जाएगा।